फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय क्लास ऑफ इंडियन हिस्ट्री लेक्चर सीरीज। मेरा नाम सृष्टि गौतम है और आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज जैनिज्म। आज हम हमारे जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। जैनिज्म भी बुद्धिज्म के साथ साथ दो सबसे पुराने रिलीजनों में से एक है। हमने लास्ट क्लास में देखा कि हमें समाज में सुधार की जरूरत थी। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय वर्ण चाहते थे कि समाज में कुछ चेंजेस आए, और हमने ये भी देखा कि किस तरह क्षत्रिय वर्ण सामने आया। उसमें से हमारे गौतम बुद्ध सामने आए और उन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को फॉर्म किया। तो आज हमारा मेन फोकस रहेगा जैनिज्म में। हम देखते हैं जैन धर्म के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस आए हमारे समाज में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो जैनिज्म है, जैन रिलीजन है, स्टार्ट हुआ था 6th सेंचुरी BC, और उन्हें स्टार्ट और प्रोपोगेट यानी आगे बढ़ाने वाले थे वो, उन्हें हम कहते हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर मीन्स होता है गाइड, जो हमें गाइड करते हैं कि हमें किस मार्ग पर चलना है। और हमें यहाँ पर 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं। जैनिज्म में हमें 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं कि हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो आंसर रहेगा हमारा ऋषभ देव। ऋषभ देव, ठीक है फ्रेंड्स। ऋषभ देव हमारे सबसे फर्स्ट तीर्थंकर भी रहे हैं, और इन्हें हम डिफरेंट नामों से याद रखते हैं। जैसे बोला जाता है ऋषभनाथ और आदिनाथ। और इन तीर्थंकर को हमने अलग अलग सिंबल भी प्रोवाइड किया, जैसे ऋषभ देव का सिंबल है बुल। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे 23rd तीर्थंकर, दैट इज पार्श्वनाथ। ये हमारे 23rd तीर्थंकर है और इन्हें हम सिंबलाइज करते हैं सरपेंट से, दैट इज स्नेक से। इनकी हमें 4 इंपॉर्टेंट टीचिंग्स देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज सत्य, अहिंसा, अस्थिर, अपरिग्रह। ये क्या है, इनका डिटेल हम अभी आगे इसी क्लास में पढ़ेंगे। और हमारे 24th तीर्थंकर है, दैट इज महावीर, महावीर स्वामी, और इन्हें हम सिंबलाइज करते हैं लॉयन से। हमें हमारा जो पुराना वैदिक टेक्स्ट है, दैट इज ऋग्वेद, उसमें हमें 2 तीर्थंकर के नाम देखने को मिलते हैं, दैट इज ऋषभ देव और अरिष्टनेमी। ये हमें ऋग्वेद से पता चलता है, मतलब ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा जिनके ऊपर, वो है हमारे महावीर स्वामी। तो चलिए हम महावीर स्वामी की लाइफ के बारे में देखते हैं, उनकी स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है। महावीर का जन्म 540 BC कुंडग्राम नामक विलेज में हुआ था, जो कि वैशाली के पास है, और ये बिहार में है। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जंत्रिका क्षत्रिय क्लैन के हेड थे, और इनकी मदर का नाम त्रिशला देवी था, जो कि वैशाली के प्रिंस चेतक उनकी सिस्टर थी। इनकी शादी यशोदा से हुई थी। ओके फ्रेंड्स, वेट अ मिनट, आप कंफ्यूज मत होइएगा गौतम बुद्ध की वाइफ से और महावीर स्वामी की वाइफ से। गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम था यशोधरा और महावीर स्वामी की वाइफ का नाम है यशोदा, ठीक है। तो इनकी शादी हुई यशोदा से और उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई, डॉटर हुई इनकी, दैट इज प्रियदर्शनी। इनका पूरा नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, और अनुजा प्रियदर्शनी की शादी हुई जयमाली से, यानी इनके हस्बैंड कौन थे, जयमाली। और जो जयमाली थे वो हमारे महावीर स्वामी के सबसे पहले डिसाइपल बने, सबसे पहले शिष्य बने। फिर नेक्स्ट एट द एज ऑफ 30 इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, और इनके पेरेंट्स की डेथ होने के बाद इन्होंने भी अपना घर परिवार त्याग दिया, और ये भी सत्य की खोज में निकल पड़े और आगे जाके ये एस्थेटिक बन गए, दैट इज इन्होंने भी संन्यास ले लिया। और गौतम बुद्ध ने कब त्यागा था अपना घर परिवार, एट द एज ऑफ 29, ठीक है, और महावीर स्वामी ने 30 की एज में। तो इन्होंने भी संन्यास ले लिया और ये भी निकल पड़े सत्य की खोज में। फिर आगे हम देखेंगे 12 साल तक ये
खोज करते रहे, यानी इधर उधर घूमते रहे, सत्य की खोज करते गए। फिर एट द एज ऑफ 42 की एज में ये जंबिका गांव पहुंचे और रिजुपालिका रिवर के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्होंने मेडिटेशन किया और मेडिटेशन करने के बाद इन्हें भी ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे हम कहते हैं केवल्य, यानी केवल ज्ञान, सुप्रीम नॉलेज। और तभी से इन्हें केवलिन के नाम से जाना जाने लगा। महावीर स्वामी को केवलिन कहा जाने लगा। इनके अनेक नाम भी है, जैसे इन्हें जिन भी कहते हैं। जिन यानी जिसने अपने सारे सेंसेस पे, सारी इंद्रियों पे कंट्रोल पा लिया हो। इन्हें हम निर्ग्रंथ भी कहते हैं, यानी वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्ड्स, जो सारे बॉन्ड से फ्री हो। इन्हें हम अरिहंत भी कहते हैं, दैट इज ब्लेस्ड वन। एंड इन्हें हम महावीर भी कहते हैं, दैट इज ब्रेव। और इनके फॉलोअर्स को हम क्या कहते हैं? जैन। ठीक है। अब गौतम बुद्ध की तरह इन्होंने भी अपने सरमन्स, अपने प्रवचन दिए। तो इन्होंने सबसे पहला प्रवचन कहाँ दिया? पावा में। 11 लोगों को दिया था, 11 शिष्यों को दिया था, 11 डिसाइपल्स को। तो उन्हें हम कहते हैं 11 गांधार्स। और आगे जाके इन्होंने भी जैन संघ फॉर्म कर लिया था। फिर एट द एज ऑफ 72, 468 BC, पावा में ही उनकी डेथ हो गई। ठीक है। अब हम देखेंगे उनकी टीचिंग्स के बारे में, उनकी फिलॉसफीज के बारे में, उन्होंने क्या पढ़ाया, क्या ज्ञान दिया, क्या उपदेश दिए। ठीक है। हमने गौतम बुद्ध में देखा था कि उन्होंने 3 ज्वेल्स के बारे में पढ़ाया है, जिन्हें हम त्रिपिटक कहते थे। और महावीर स्वामी ने 3 जेम्स बताए हैं, जिन्हें हम त्रिरत्न कहते हैं। और इसे हम महावीर स्वामी की डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हो गई हमारी राइट फेथ, नेक्स्ट राइट नॉलेज, एंड थर्ड वन इज राइट कंडक्ट और राइट एक्शन। राइट फेथ मीन्स सम्यक श्रद्धा, सच्चा बिलीफ होना चाहिए तीर्थंकर क्या पढ़ा रहे हैं उसमें। ठीक है। नेक्स्ट राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, यानी जो ज्ञान है वो पूरा होना चाहिए, सही होना चाहिए, आधा अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। और थर्ड वन इज राइट कंडक्ट और राइट एक्शन, सम्यक कर्म और सम्यक आचरण। जो हम कर्म करेंगे, दूसरों के साथ आचरण करेंगे, व्यवहार करेंगे, वो कैसे होने चाहिए वो भी इन्होंने बताया है। इनके अनुसार 5 वॉस 5 तरीके से आचरण होने चाहिए। फर्स्ट वन इज सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। जो इसके स्टार्टिंग के 4 है, ये हमारे 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने दिए थे और महावीर स्वामी ने 5th वन दैट इज ब्रह्मचर्य इन्हें ऐड किया था। तो सबसे पहला हो गया सत्य। सत्य यानी हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमें कभी गलत और झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट है अहिंसा, हमें हमेशा हिंसा के मार्ग पर ही चलना चाहिए। अहिंसा का मार्ग हमेशा गलत होता है, हमें गलत रास्ते पर ही ले जाता है। थर्ड वन इज अस्तेय, यानी किसी दूसरों की चीज, दूसरे की वस्तु हमारे पास नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी वस्तु है तो उसे लौटा देनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज अपरिग्रह, किसी भी वस्तु, किसी भी सामान का हमें संग्रह नहीं करना चाहिए। एंड फोर्थ वन इज ब्रह्मचर्य, दैट इज चेस्टिटी। ठीक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जैनिज्म की फिलॉसफीज के बारे में, जो कि महावीर स्वामी ने हमें पढ़ाई है। सबसे पहला है कि ये इन्होंने वैदिक कल्चर, वैदिक रिचुअल्स को रिजेक्ट कर दिया था। ये जो हमारे वेद है, वैदिक रिचुअल्स है, उनको नहीं मानते थे, उनकी अथॉरिटी को इन्होंने नकार दिया था। ये गॉड के एग्जिस्टेंस पर भी बिलीव नहीं करते थे। ये मानते थे सिर्फ सच्चे कर्म को। ही बिलीव इन द कर्म, कर्म को मानते थे। और इनका मानना था ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, दैट इज आत्मा और परमात्मा का मेल। अच्छा, इनकी एक टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोक्ष। अगर कोई इंसान लिबरल हो जाए वर्ल्ड के बॉन्ड से, यानी आज़ाद हो जाए संसार की पूरी जो सुख दुख ये सब जीवन से, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
और जिस इंसान को मोक्ष मिल जाता है वो बर्थ रिबर्थ की साइकिल से फ्री हो जाते हैं। ठीक है, उनका ये मानना था और ये इक्वलिटी पर भी बिलीव करते थे। ये हर छोटे से छोटे इंसान, बड़े से बड़े इंसान, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। हमने देखा होगा कि जैन लोग हमेशा अपने फेस पे एक मास्क पहनते हैं क्योंकि इनका मानना होता है कि जो एटमॉस्फेयर में छोटे से छोटा कीटाणु है वो उनके माउथ से कहीं उनकी हत्या ना हो जाए, इसलिए वो जनरली मास्क वेयर करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इनके काउंसिल्स के बारे में। यानी काउंसिल्स क्यों कराई जाती है? क्योंकि जो इनके प्रवचन उपदेश है वो लोगों तक पहुंचाया जाए और आगे क्या क्या कंपाइल हुआ है, क्या क्या बुक्स बनी है, ये सब के लिए। तो हमने बुद्धिज्म में देखा था कि 4 काउंसिल्स हुई थी बुद्धिज्म की, और जैनिज्म में हमें 2 काउंसिल्स देखने को मिलती है। तो चलिए इनकी काउंसिल्स देखते हैं। जैन की फर्स्ट काउंसिल हुई थी 300 बीसी में और ये हुई थी पाटलिपुत्र में, और इनके चेयरमैन थे स्थूलभद्र। ठीक है, और ये हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में, जिनका रिजल्ट ये निकला कि 12 अंग कंपाइल हुए, 12 अंग फॉर्म हुए। और सेकेंड इनकी काउंसिल हुई थी 512 एडी, 512 एडी में, जो कि वल्लभी में हुई थी, और इसका रिजल्ट ये था कि 12 अंग और 12 उपंग कंपाइल हुए थे, फॉर्म हुए थे। अब आप ये सोचेंगे कि ये क्या है अंग उपंग? तो ये जैन के लिटरेचर है। ये जनरली प्राकृत लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं। हाँ, बुद्धिज्म के लिटरेचर पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे, लेकिन जैन के लिटरेचर प्राकृत लैंग्वेज में। और इनके लिटरेचर क्या क्या है? सबसे पहले है 12 अंग, नेक्स्ट है 12 उपंग, फिर 10 परिक्रमा, फिर 6 छेद सूत्र, नेक्स्ट 4 मूल सूत्र, एंड उसके बाद है 2 सूत्र ग्रंथ। तो ये हो गए इन जैनिज्म के लिटरेचर जो कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखे थे। ओके, अब हम देखेंगे अराउंड 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में, जो कि मौर्य डायनेस्टी के रूलर थे, इनके कार्यकाल में फेमाइन आया। ठीक है, और उस टाइम 2 ग्रुप हुआ करते थे, 2 लीडर्स हुआ करते थे, दैट इज स्थूलभद्र एंड भद्रबाहु। तो जब फेमाइन आया तो जितने भी जैन मॉन्क्स थे वो दक्कन की तरफ मूव होने लगे, दैट इज साउथ इंडिया की तरफ, और वो श्रावण बेलागोला जाकर पहुंचे जो कि कर्नाटक में है। तो क्या हुआ, 12 साल बाद जब ये अपने होम प्लेस लौटे तो इनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आने लगे थे। 2 ग्रुप फॉर्म हो गए थे, दैट इज श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स। ठीक है, अब जो लोग भद्रबाहु को फॉलो कर रहे थे वो दिगंबर सेक्ट के अंडर आ गए, और जो स्थूलभद्र को फॉलो कर रहे थे वो श्वेतांबर के अंदर आ गए। तो हम ये कह सकते हैं श्वेतांबर स्थूलभद्र लीडर थे। तो हम ये कह सकते हैं कि श्वेतांबर के लीडर स्थूलभद्र थे और दिगंबर के लीडर भद्रबाहु थे। ठीक है, आप नाम से जान सकते हैं, श्वेतांबर यानी श्वेत यानी सफेद, तो जो सफेद वस्त्र धारण करते थे वो श्वेतांबर हो गए, और दिगंबर यानी दिग प्लस अंबर, दिग यानी दिशा डायरेक्शन और अंबर यानी स्काई। तो जो मॉन्क्स नेक्ड रहने लगे वो दिगंबर के अंदर आ गए। ठीक है, और इन दोनों में एक डिफरेंस और है कि श्वेतांबर मानते हैं कि मेल और फीमेल दोनों लोग मोक्ष अटेंड कर सकते हैं, लेकिन दिगंबर का ये मानना है कि सिर्फ मेल लोग ही मोक्ष को अटेंड कर सकते हैं। तो ये 2 सेक्ट्स यहाँ फॉर्म हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे जैनिज्म के आर्किटेक्चर के बारे में। जैनिज्म के आर्किटेक्चर कहाँ कहाँ थे, कैसे कैसे थे, तो चलिए देखते हैं। सबसे फेमस हम देख सकते हैं जैनिज्म आर्किटेक्चर में स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर। ठीक है, गोमतेश्वर और बाहुबली भी बोल सकते हैं, जो कि श्रावण बेलागोला कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखेंगे पावापुरी में टेम्पल, राजगृह का टेम्पल जो कि बिहार में है, गिरनार पलितान जो कि गुजरात में है, और इम्पोर्टेंट वन दिलवारा टेम्पल जो कि माउंट आबू में है। ठीक है,
और इनके केव्स भी देखने को मिलते हैं, दैट इज हाथी गुफा, बहांग गुफा, उदयगिरी और केदारगिरी जो कि ओडिशा में है। तो ये सारे आर्किटेक्चर हमें जैन धर्म के देखने को मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने हमारे जैन धर्म के बारे में देखा। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने इतना पेशेंस लेके मुझे सुना, मेरा पूरा वीडियो देखा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।